स्वागत है भारत भूमि भ्रमण में। आज हम बात करने जा रहे हैं बद्रीनाथ के बारे में। तो बद्रीनाथ धाम को 8वां वैकुंठ कहा जाता है, जो उत्तरी भारत के हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों के क्षेत्र में बसा हुआ है। यह भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। इस के कारण ही इसके आसपास के क्षेत्र का भी बद्रीनाथ नाम पड़ा है। सबके मन में एक ही प्रश्न उठता है कि बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा। तो एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे तो उस वक्त बहुत हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु पूरी तरह हिम में ढक गए। यह देखकर लक्ष्मी जी बहुत व्याकुल हो गई और विष्णु भगवान को धूप, वर्षा और हिम से रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान के समीप खड़े होकर एक बेर के वृक्ष का रूप ले लिया। कई वर्ष बाद जब भगवान विष्णु का तप पूर्ण हुआ तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, इसलिए आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ पूजा जाएगा। तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा और इस नाम के कारण इस स्थान का नाम भी बद्रीनाथ धाम पड़ा। बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था। भगवान विष्णु ध्यान, योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। तब वह अलकनंदा नदी के समीप गए और उनको यह स्थान भाग गया। वह छोटे से बालक का रूप धारण किए और रो रहे थे। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर से भ्रमण करके आ रहे थे। वह छोटा सा बालक द्वार पर रो रहा था। रोते हुए बच्चे को देखकर माता पार्वती उस बच्चे को गोद उठाने लगी। शंकर जी बोले, उस बच्चे को मत छुओ, यह बच्चा मायावी लग रहा है। पार्वती नहीं मानी शिव जी की बात और उस बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई और उन्होंने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर बच्चे को वहीं सुलाकर शंकर जी के साथ गर्म झरने में स्नान करने चली गई। जब वो आई तो देखी कि दरवाजा बंद था। वह शंकर जी से बोली। शंकर जी बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसे बलपूर्वक तोड़ूंगा भी नहीं। इससे अच्छा होगा कि हम लोग कहीं और चलते हैं। इस प्रकार शिव और पार्वती केदारनाथ धाम को चले गए। इसीलिए जब भी बद्रीनाथ जाया जाता है तो केदारनाथ धाम भी बहुत जाना जरूरी होता है, क्योंकि शंकर भगवान बद्रीनाथ से केदारनाथ गए थे। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी जब बद्रीनाथ जाएं तो केदारनाथ धाम भी जरूर जाएं। चलिए आगे बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना किसने की। तो बद्रीनाथ धाम की स्थापना शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया 8वीं शताब्दी में। अलकनंदा से प्राप्त किए थे यह बद्रीनाथ की मूर्ति, लेकिन बौद्ध और हिंदू के संघर्ष के दौरान सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने नारद कुंड में इस प्रतिमा को डाल दिया। बाद में नारद कुंड से निकाल कर इसे स्थापित कर दिया। भगवान बद्रीनाथ को केश, सरबन, तुलसी का माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री प्रसाद में चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक कहावत भी प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए उधरी, अर्थात जो व्यक्ति एक बार बद्री चला जाता है वह पुनः गर्भ में नहीं आता है। बद्रीनाथ के अलावा भी कुछ प्राचीन स्थल है, जैसे तप्त कुंड, ब्रह्म कपाल, सांप शिला, शेष नेत्र और चरण पादुका। चरण पादुका भगवान विष्णु के चरण के चिन्ह है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु 6 महीना जगते हैं और 6 महीना निद्रा में रहते हैं। उस समय मंदिर का कपाट बंद रहता है और इसमें अखंड ज्योत जलता रहता है। बद्रीनाथ दर्शन करने जाते समय गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन भी करना चाहिए। एक दुखद बात यह है कि कुछ वर्षों में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे, लेकिन भविष्य में भविष्य बद्री नामक स्थान पर उद्गम होगा। बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा गया है, बहुनी सन्ति तीर्थानि देवी भूमौ रसातले बद्री सदृशम तीर्थम ना भूतो ना भविष्यति, अर्थात बद्रीनाथ धाम की तरह ना कोई धाम पहले था ना अब होगा।